ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम 9th क्लास में साइंस के अंदर पढ़ाते हैं। अपना पहला चैप्टर चल रहा था हमारे आसपास के पदार्थ। उसमें हमने पढ़ा था पदार्थ का भौतिक स्वरूप, जिसमें हमने पहला पढ़ा था पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा पढ़ा था उसमें हमने पदार्थ के ये कण बहुत छोटे होते हैं। तीसरा आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। देखो बच्चों, हमने जो पहला और दूसरा जो प्रयोग किया था उसमें हमने देखा था, पहले प्रयोग में हमने नमक के कण, दूसरे प्रयोग में पोटेशियम परमानेट के कण, जिसको KMnO4 के रूप से दर्शाते हैं, जल में समान रूप से वितरित हो रहे थे। इसी तरह से आपने देखा होगा, जैसे चाय है, नींबू का पानी बनाते हैं, नींबू का पानी बनाते हैं या चाय बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि चाय के अंदर जल प्रवेश कर जाता है। इसी तरह से नींबू और जल के कण भी आपस में मिल जाते हैं। नींबू का जो रस होता है, जल जो होता है, उसके कण भी आपस में मिल जाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि इनके मध्य रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। इसी तरह से आप एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। जैसे हम एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में हम क्या भर देते हैं बच्चों? जल भर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम एक चौक का टुकड़ा डाल देते हैं। टुकड़ा डाल दिया तो अब आप क्या देखते हो कि जल के जो कण हैं वो चौक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। चौक गीला हो जाता है और इसका जो जल स्तर है वो पहले से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला है बच्चों कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है और जब उसे किसी जल में डाला जाता है तो उन रिक्त स्थान कणों के मध्य जल भर जाता है। तीसरा जो हम पढ़ेंगे, अगला जो हम पदार्थ के भौतिक स्वरूप में पढ़ेंगे, वो है बच्चों, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको भी हम एक प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं बच्चों। आपने देखा होगा कि हम अपने कमरे के एक कोने में बैठे हुए हैं और हमारी अलमारी के अंदर या अलमारी में एक अगरबत्ती रखी हुई है जो कि बुझी हुई है। तो हम एक कोने में बैठे हुए थे, लेकिन हमें अगरबत्ती की जो सुगंध है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अब बच्चों, हमने क्या किया? उस अगरबत्ती को जला दिया। क्या कर दिया? जला दिया। और जलाने के बाद हम अपने निश्चित स्थान पर पहुंचकर बैठ गए तो हमने देखा कि उसकी जो सुगंध है वो हम तक पहुंच गई। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला बच्चों कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं
और वो गति कर कर चारों तरफ फैल जाते हैं। इसी तरह से हम और प्रैक्टिकल करते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, 2 बीकर लेते हैं। ये 2 बीकर दिखाई दे रहे हैं आपको। हम 2 बीकर लेते हैं। पहले बीकर के अंदर, दोनों बीकरों के अंदर क्या भर देते हैं, जल भर देते हैं। भर दिया बच्चों। अब पहले बीकर के अंदर हम क्या करेंगे, 1 बूंद नीली स्याही डाल देते हैं। क्या करते हैं, 1 बूंद नीली स्याही डाल दी। और दूसरा जो है उसमें हम क्या करेंगे बच्चों, शहद की बूंद डाल दी। शहद की बूंद। बच्चों पहले पात्र में तो हमने, या पहले बीकर में तो हमने जल के अंदर 1 बूंद नीली स्याही डाली है और दूसरे बीकर में हमने शहद डाल दिया। अब हम देखते हैं कि जो पहला बीकर है उसमें स्याही पूरे जल में तुरंत रूप से फैल जाती है, जल्दी सी फैल जाती है, जबकि शहद को समान रूप से फैलने में या वितरित होने में बहुत अधिक समय लग जाता है। तो इस प्रैक्टिकल से क्या सिद्ध हो रहा है बच्चों, इस प्रैक्टिकल से सिद्ध हो रहा है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। इसी तरह से हम बच्चों और एक और प्रैक्टिकल करते हैं। हम क्या करते हैं, हम वो 2 बीकर लेते हैं। ये हमने बच्चों 2 बीकर ले लिए। एक बीकर में हम क्या करेंगे बच्चों, गरम जल भर देंगे। क्या भर दिया, गरम जल। और दूसरे बीकर में बच्चों हम क्या भरेंगे, ठंडा जल। पहले बीकर में हमने बच्चों क्या भरा था, गरम जल। दूसरे बीकर में क्या भरा है, ठंडा जल। अब दोनों में हम क्या करेंगे, एक एक क्रिस्टल जानते हो, कोई भी टुकड़ा, एक एक क्रिस्टल हमने पोटेशियम परमनेट का डाल दिया। ये क्रिस्टल है किसका बच्चों, पोटेशियम परमनेट का, जिसका सूत्र होता है KMnO4। ये डाल दिया इसमें। इसमें भी हमने क्या डाल दिया बच्चों, KMnO4 का क्रिस्टल डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, ये हमने डाल दिया। अब हम जल को स्थिर छोड़ देते हैं, मतलब हिलने नहीं देते हैं इसको। हम देखते हैं कि गर्म जल में पोटेशियम परमनेट का जो लाल रंग है वो तेजी से फैलता है, मतलब गर्म जल में तेजी से फैलता है, बल्कि इसमें ठंडे जल में बहुत धीरे धीरे फैलता है। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, निष्कर्ष तो यही है कि पदार्थ के कण क्या हो रहे हैं, गतिशील हो रहे हैं और जल में समान रूप से वितरित हो रहे हैं। लेकिन अंतर क्या आ रहा है बच्चों, गर्म जल में तो शीघ्रता से पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल हैं बहुत तेजी से फैल रहे हैं और ठंडे जल में थोड़ा टाइम लग रहा है। ऐसा क्यों? अब इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और उनमें गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे कण तेजी से गतिशील होने लग जाते हैं। लेकिन जो ठंडा जल था उसमें कणों की गतिज ऊर्जा क्या थी? कम थी, तो उसको फैलने में थोड़ा समय लग जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल होते हैं उसको फैलने में थोड़ा समय लग जाता है, तो लाल रंग आने में थोड़ा समय लग जाता है। क्योंकि ठंडे जल की गतिज ऊर्जा कम थी, कणों को गतिज ऊर्जा कम मिली, जिससे वो तेजी से गति नहीं कर पाए। ठीक है बच्चों, आज इतना ही काफ़ी है। कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं। धन्यवाद।